नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th के मैथ के पूरे बुक को अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। ठीक है, चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, ओके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टू फाइनाइट सेट। क्या है क्वेश्चन है टू फाइनाइट सेट है जिसमें फर्स्ट वाला क्या है, एम है, जिसमें एम एलिमेंट है, सेकेंड वाले में एन एलिमेंट है। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112। क्या बोला मैंने, 112। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 112 का, मतलब 112 का डिफरेंस है सबसेट में। क्लियर। तो द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन द दैट ऑफ द सेकंड सेट। तो बताना है mn का वैल्यू क्या होगा। मतलब देखो, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर m। नंबर ऑफ सबसेट दूसरे वाले क्या होगा, 2 की पावर n। दोनों का डिफरेंस कर दिया, हमारा कितना आ रहा है, 112, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट इज 112, 112 मोर देन सेकंड। तो हमारा जब दोनों का इक्वेशन, क्वेश्चन को पढ़कर इक्वेशन बनाएंगे तो हमारा इक्वेशन ये बनेगा। चलो ये देखो, ये माइनस में है, मतलब ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है। तो छोटी वैल्यू को हमेशा ही कॉमन निकालते हैं, याद रखना। जब भी कॉमन निकालना हो तो छोटी वाली वैल्यू को कॉमन निकालेंगे। तो 2 की पावर n को कॉमन निकाल लिया, तो 2 की पावर n को जब कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m माइनस n। और जब ये यहां से कॉमन जाएगा तो हमारे बचेगा यहाँ पे 1 इक्वल में 112। समझे, समझाता हूं कि कॉमन कैसे आया है। कॉमन निकालने का मतलब है डिवाइड करना, मतलब 2 की पावर m में डिवाइड कर दिया 2 की पावर n, तो हमारा हो गया 2 की पावर m माइनस n। वैसे ही 2 की पावर n में डिवाइड कर दिया 2 की पावर n, तो कट के आ गया 1। समझे कि ये कैसे आ गया। तो कॉमन निकालने का, बच्चों कॉमन निकालने का एक ही मतलब होता है कि जो भी कॉमन निकाल दो, जैसे 2 की पावर n हमने कॉमन निकाला तो इसमें भी डिवाइड कर दो और इसमें भी डिवाइड कर दो। समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, अब फटाफट सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहां से ये हमारा फैक्टर हो गया। पहला फैक्टर हमारा ये है, दूसरा फैक्टर हमारा ये है, तो इसको भी हमें फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो इसका हम एलसीएम लेके फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसा हो जाएगा, 2 का 156, 56, 28, 14, 2, 7। तो हमारे पास फैक्टर क्या बन गया, 2 की पावर 4। तो यहाँ आ गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। अब करेंगे बोथ साइड कंपेयर, जैसे कि यहाँ 2 की पावर n है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4। तो 2 से 2 कट जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4। तो n की वैल्यू कितना आ गया, 4। अब निकालना क्या है हमें, अब निकालना है हमें m। तो m निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना। अब इसको भी कंपेयर कर लेंगे इससे, तो 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ से हमारा आ गया 2 की पावर m, n का वैल्यू कितना आया, 4, 7 प्लस 1, ये माइनस का जाके यहाँ प्लस हो गया, तो ये हो गया 8। 8 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3। अब यहां से फिर से हम इनको कंपेयर कर लेंगे। क्या कंपेयर करेंगे, यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 2 है, मतलब पावर इक्वल, मतलब m माइनस 4 इक्वल टू 3। तो m इक्वल टू हो गया 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। आप लोग इसे नोट कर लो। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है, n4 m7। तो हमारा निकालना था वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ m और n। क्या निकालना है, m n। ये ध्यान रखना बच्चे, गलती बहुत करते हैं। यहाँ पे बोला m और n की बात कर रहे हैं, तो m हमारा कितना आया है, 7। तो 7,4 ये आ बच्चे, इसको टिक लगा देंगे। नहीं बच्चों, ऐसे टिक नहीं लगाने हैं कि टिक लगा दे कुछ भी देखकर, नहीं। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा है, m एंड n। तो पहले m वालों को देखो, m 7 आ गया, फिर n वालों को n आ गया 4। तो कुछ छोटी मोटी जो सिली मिस्टेक्स होती है बच्चों, आप लोग को नहीं करना है, बच्चे इसी में कट जाते हैं। एवरेज स्टूडेंट नहीं, टॉपर्स बच्चे भी ये गलती करते हैं। क्वेश्चन को 2 से 3 बार कम से कम पढ़ना चाहिए आप लोग को। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। आप लोग इसे नोट कर लो, आराम से नोट कर लो इसको। इसे एक बार आप देख लो, नोट कर लो। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख के दिखाता हूँ, अगर दिख नहीं रहा आप लोगों को तो। a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट पावर में कॉम्प्लीमेंट, फिर यूनियन b इंटरसेक्शन c। दिस इज द क्वेश्चन। बोला कि किसके इक्वल होगा। आप लोग ऐसा करो, वीडियो को पॉज करो, अगर आपको आइडिया है तो इसको ट्राई कर लो क्वेश्चन को। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का देखते कैसे करना है। पहले तो ये कॉम्प्लीमेंट का लेंगे प्रॉपर्टी। ये कॉम्प्लीमेंट का क्या है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहता है, जब कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, मतलब ब्रैकेट ओपन होगा कॉम्प्लीमेंट से, तो ये यहां भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, बस ये इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन। फिर बी कॉम्प्लीमेंट पे बी कॉम्प्लीमेंट, पहले से कॉम्प्लीमेंट था, ये पहले से आ गया, मतलब कुछ नहीं है। कॉम्प्लीमेंट जब ओपन करेंगे तो ये जो है ना, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, मतलब इंटरसेक्शन क्या जाएगा, यूनियन है। बाकी इसको अपने पास अभी सेम ही रखो। ठीक है, इसको सेम रखो, देखते क्या कर सकते हैं इसका। तो ये हमारा सोल्व करने पा जाएगा ऐसे, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा, बी आ जाएगा। इसको सेम रख के चलो। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनको साथ में ले लेंगे ताकि हमारा सोल्व हो जाए। ठीक है, मतलब थोड़ा सा आप लोग ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया मिलेगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है, तो देखते हैं इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब तो बनाते हैं, ये क्या बना दिया मैंने, बनाते हैं हमारे पास ये हमारा b है, ये हमारा c है। तो b इंटरसेक्शन c का मतलब क्या हो गया, ये वाला हिस्सा b इंटरसेक्शन c मिल गया। अब b इंटरसेक्शन c मतलब ये वाला हिस्सा, यूनियन b मतलब ये वाला हिस्सा, मतलब इनडायरेक्टली बोलने का मतलब है पूरा।
देखो दोनों का कॉमन ये वाला हिस्सा आ गया। अब बी का मतलब ये पूरा हिस्सा, और यूनियन का मतलब पूरा लेंगे ना, तो ये पूरा मतलब कुल मिला के बात है कि बी, मतलब इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद वेन डायग्राम जब हमने दिमाग लगाया तो क्या आया बी, तो हम कह सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, दिस इज द आंसर। मतलब इस पूरे को बी बोल सकते हैं। आप लोग वेन डायग्राम से समझना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझे? आप लोग इसे आराम से पढ़ो, नोट करो। देखो जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, ये बोल रहा है कि एक टाउन है, ठीक है, टाउन में क्या है 450% जो है हिंदी बोलना पसंद करते हैं, 300 जो है इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, 200 है जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलना पसंद करते हैं, और टोटल हमारे कितने 840 लोग हैं। समझे? अब बोल रहा है कि क्वेश्चन बोलने का मतलब है कि ऐसे लोगों को बताओ जो ना हिंदी बोलते हो ना इंग्लिश। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? एक बार लिख कर ट्राई कर लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का सिंपल फॉर्मूला होता है, समझ लेना क्या होता है कि ए यूनियन बी इक्वल में एन लिख लो, एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। चलो एन ए कितना, हिंदी बोलने वाले 450 और इंग्लिश बोलने वाले 300, कॉमन हमारा 200 है, तो यहां से हमारा 450, इनको सॉल्व करने के बाद हमारा 100 आ गया, इनको सॉल्व करने के बाद हमारा 550 आ गया, आप लोगों को पता है। लेकिन ये कौन है, यूनियन, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कि एटलीस्ट, यूनियन का मतलब क्या होता है एटलीस्ट, ये याद रखना। यूनियन का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन लैंग्वेज बोलने वाला, मतलब कम से कम हिंदी या इंग्लिश में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो भाई 550 लोग बोलते ही होंगे। समझे? मतलब इसमें दोनों लोग कंबाइन है, जो हिंदी बोलने वाले भी है, इंग्लिश बोलने वाले भी, कम से कम एक है। मतलब इनमें हिंदी बोलने वाले भी है, सिर्फ हिंदी बोलने वाले भी है, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले भी है, कंबाइन भी हो गए। समझे? मतलब एटलीस्ट या यूनियन बोलने का मतलब ये। लेकिन इससे क्या बोला है कि नहीं होना चाहिए, क्या नहीं। तो क्या करेंगे, इसको यूनियन को टोटल में से हम कर देंगे माइनस। समझे? टोटल में से क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस। टोटल कितने लोग हैं हमारे पास 850, जिसमें से हम इसको 550 को सॉरी 840 में से 550 माइनस कर देंगे, तो 0 से 0 गया, 40 में से 5 गया तो 9 बचा, यहाँ पे 7 में से 5 गया तो 2, तो हमारा आ गया 290। कैलकुलेशन आप लोग एक बार चेक कर लेना, समझ लेना क्या है क्या नहीं है, मतलब समझो मेरे, ये सब नोट्स बनाया करो, ठीक है। समझे? तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो बच्चों ये क्वेश्चन कुछ बच्चों का डिलीट हो गया, कुछ बच्चों का डिलीट नहीं हुआ, इसलिए मैंने करवा दिया है। बहुत आसानी है, टेंशन मत लेना, जिसका डिलीट हो गया मत करना, जिसका डिलीट नहीं हुआ कर लेना, ठीक है। चलो नोट करो ये वाला, ये इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हमें ये निकालना है, मतलब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहले बना लो ए और बी का वेन डायग्राम, ठीक है, बहुत आसान है। ये ए है, ये बी है, तो देखो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी का मतलब पूरा हिस्सा, 1 2 3 तीनों मिला के बनेगा ना ये ए यूनियन बी का, ठीक है। अब निकालना है कॉमन इन ए, मतलब इस पूरे में और ए में क्या कॉमन दिख रहा है, मतलब इस पूरे में देखो इंटरसेक्शन ए, तो इस ए में इस पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है, ये तो दिख रहा है ना, यही तो हमारा कॉमन हुआ ए, इसका आंसर कितना आ गया ए। समझे? तो ऐसा सोचना, डायग्राम बनाना। देखो इस पूरे के अंदर और इस ए के अंदर क्या कॉमन है, यही तो कॉमन हुआ, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा ए। ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, दो सेट एक्स वाई है, एक्स डैश जो है वो एक्स का कॉम्प्लीमेंट है, तो फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन ब्रैकेट एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट, मतलब हमें ये फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट, हमें ये फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान है, हमें करना क्या है, बना लो वेन डायग्राम फिर से, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, बोला एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट, क्या बोला एक्स यूनियन वाई, तो एक्स यूनियन वाई का मतलब पूरा, क्या बोला एक्स यूनियन वाई का मतलब पूरा, ठीक है, ये पूरा हो गया एक्स यूनियन वाई। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि जो है ही नहीं, मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या हो गया 5। देखो एक्स यूनियन वाई का मतलब पूरा हो गया, एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया जो यहाँ पे है ही नहीं, मतलब मान लो कि एक ऐसा कुछ है बॉक्स, ये नहीं चाहिए हमें, क्या ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए ये वाला हिस्सा, क्या बोला मैंने, ये वाला हिस्सा, इसको मैंने 5 कहा था। तो एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये बाहर वाले हिस्से की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखना इंटरसेक्शन एक्स, इंटरसेक्शन ये रहा एक्स, क्या बोला ये वाला एक्स, मतलब इस पूरे के अंदर जो ये बाहर का ये ना, ये वाला ये वाला ये वाला, इसके अंदर और इसके अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आप लोगों को, नहीं ना, नहीं ना, मतलब बाहर वाले में अंदर वाले में कुछ कॉमन ही नहीं है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। समझे? तो ऑप्शन नंबर थर्ड। बच्चों देखो थोड़ा सा ना वेन डायग्राम को थोड़ा समझना होगा लॉजिकली, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, या मेरी बातों को प्यार से समझो, प्रैक्टिस करो तो आपको भी आएगा। फिर भी ना आए मुझे बोलना कि सर मुझे वेन डायग्राम समझ में नहीं आया, कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, वेन डायग्राम के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, रात भर मेहनत करूंगा लेकिन वीडियो बना दूंगा आपके लिए पक्का लेक्चर। अच्छा लेकिन समझो कि इसका मतलब बाहर वाला, इसका मतलब अंदर वाला, एक्स का मतलब दोनों में कॉमन कुछ है नहीं 5, ठीक है, आप लोग नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा सा मैं रीड करता हूं समझने के लिए। बोल रहा है कि एक सेट है जिसमें m एलिमेंट है, सेकेंड सेट है जिसमें n एलिमेंट है, ठीक है, ए सेट में m एलिमेंट है, बी सेट में n एलिमेंट है, हमें फाइंड करना टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन।
ये समझने वाली बात है भाई साहब, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब समझ लो कि यही अच्छा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्पटी रिलेशन, अगर आपका एग्जाम पेपर डिफिकल्ट आता है तो ये क्वेश्चन आने का चांस है, समझना। क्या है? नंबर ऑफ रिलेशन, क्या बोला? नंबर ऑफ रिलेशन, वो होता है 2 की पावर m मल्टीप्लाई n। क्या बोला? नंबर ऑफ रिलेशन, लेकिन बोले नंबर ऑफ नॉन एम्पटी रिलेशन। क्या बोले बेटे? नंबर ऑफ नॉन एम्पटी रिलेशन, तो समझ जाना वो क्या है, 2 की पावर m मल्टीप्लाई n माइनस का 1। समझ में आया? क्लियर हो गया? ठीक है, ये याद रखना फॉर्मूला, इसका आंसर सिंपल ये। क्लियर हो गया? लिख लो अभी, लो आप लोग इसे नोट कर लो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो पता करना है साइन 2 थीटा क्या होगा। क्या बोला मैंने? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो साइन 2 थीटा क्या होगा? ये पूरा गेम फॉर्मूला का है। जैसे कि देखो गिवन क्या हमारे पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है? इक्वल टू 1। चलो स्क्वायरिंग करते हैं बहुत साइड पहले, तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहां से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू 1। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा 1। पता है? अब बोलोगे सर 1 कैसे हो गया? बेटे देखो 9, 10th 11th की बात है, 10th में पढ़ा था आपने ये वाला, तो इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस 2, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला देखो क्या होता है, ये होता है साइन 2 थीटा। अब बोलोगे सर ये तो पता ही नहीं है, तो बेटा अगर आपको ये, आप लोगों को ये नहीं पता है तो आप लोगों को पता क्या है फिर? 0। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 0। समझे? आसान था, बहुत सिंपल है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। हमें ये फाइंड करना था, इसकी वैल्यू 1, इक्वल में 1 गिवन है, प्लस का हो गया माइनस, काम खत्म। समझ में आया? तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितना आ गया? 0। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा ही रहते हैं, आप लोग इसे नोट करो, एक बार समझ लो क्या है क्या नहीं है। डिग्री माइनस का साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री किसके इक्वल होगा? मतलब ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूले पे डिपेंड है, जैसे कि साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10, ये वाला क्वेश्चन है, इसका बताना कि आंसर क्या होगा। सिंपल है, इसका लगा देंगे फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? साइन एक्स, ये सबको पता है भाई साहब, सबको पता है, साइन वाई 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 डॉट साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ये फॉर्मूला सबको पता है, बस बच्चे यूज नहीं कर पाते। चलो हम फॉर्मूला यहां पे यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 कॉस, ध्यान देना थोड़ा माइंड में कर रहा हूं मैं, एक्स प्लस वाई 50 प्लस 70, 50 प्लस 70 कितना हो गया हमारा? 120, तो 120 बाय 2। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, थोड़ा दिमाग में किया आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर क्या है? साइन एक्स माइनस 2, मतलब 50 माइनस 70 एक्स माइनस वाई बाई 2, तो माइनस का 20, तो माइनस का 20 बाय 2। ठीक है, अब ध्यान देंगे जब भी यहां नेगेटिव होगा, साइन में जब भी नेगेटिव होगा वो साइन का नेगेटिव बाहर आएगा, तो माइनस का 2 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ये कट के क्या आ गया? 60। और यहां क्या बच गया कट के? 10, तो साइन 10। समझ में आ गया? मतलब कहने का मतलब है कि जो नेगेटिव था बाहर आ गया, अब सोल्व होकर ये आ गया। अब बताओ cos 60 की वैल्यू सबको पता है कि 1/2 होता है, साइन 10। ठीक है, समझ में? तो देखो, तो ये कट गया माइनस का साइन 10, ये आ गया हमारा माइनस का साइन 10, और हमारे पास क्या चल रहा है? प्लस 10। देखो प्लस साइन 10 यहां चल रहा है हमारे पास, प्लस साइन 10 प्लस साइन 10 प्लस साइन 10। अब कुछ बच्चों का दिमाग में आंसर आ भी गया होगा कि कट के क्या आने वाला है? 0। ऑप्शन नंबर सेकंड। इसे एक या दो बार लिख के प्रैक्टिस करो, बस मेरी तरफ से एक या दो बार काम बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्या बोल रहा है हमें? ये बोल रहा है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है? z इक्वल में x प्लस आई वाई। तो सिंपल एक क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा थ्योरी है। आई वाला जो हिस्सा है, आई के पास क्या है? y कभी 0 हो ही नहीं सकता। अगर y 0 हो गया तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, जिससे z इक्वल टू x बचेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आता ही नहीं है। समझ में आया? समझे? कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनाया गया ना, वो मेनली बनाया गया आयोटा के लिए। किसके लिए? आयोटा के लिए। अगर आई वाला पार्ट ही 0 हो जाएगा तो काम ही नहीं बनेगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड, कि भाई y कभी 0 नहीं हो सकता, y कभी 0 हो ही नहीं सकता। चलो और देखते हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई की पावर 9। ठीक है, इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक का मतलब क्या है? चलो ये बताओ, अगर मैं लिखूं यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सिंपल है, यहां पे कितना टर्म्स आएंगे? a स्क्वायर
बी स्क्वायर 2ab, कितना टर्म हो गया 1 2 3, मतलब 2 यहाँ पे पावर 2 था तो टर्म्स कितने आए 3, तो पावर 9 है तो टर्म्स कितने आएंगे 10। बहुत आसान था, इसके लिए तो बायनोमियल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जितना पावर होगा इंक्रीज कर देना, मतलब फॉर्मूला क्या आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स का, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होगा पावर प्लस 1 या फिर n प्लस 1, जैसा मर्जी लिख लो इसको, लेकिन 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फटाफट नोट कर लो आप इसको। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, ये तो डिलीट हो गया, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगा कुछ बच्चों करवा दूंगा, लेकिन एपी डिलीट है, पूरा का पूरा एपी डिलीट हो गया है। द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस डिस्टेंस 5 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन और y एक्सिस। तो देखो इसके दो तरीके हैं, एक तो ट्रिक है, एक है कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाहता है। ये बोल रहा है भाई हमारे पास ये x है, ये y है, ये बोल रहा है लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में चला गया, ठीक है। 5 यूनिट पे जाओ, 5 यूनिट पे चला गया, यहां से 5 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है, क्लियर। तो यहां से तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 5 कोमा -5 0 तो नहीं मान बोलो, कुछ y मान लो, क्योंकि हमें पता नहीं है y कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट क्या आ गया, ये पॉइंट हमारा आ गया -5 y। तो सिंपल है, ये y इसका मतलब क्या होता है, x का वैल्यू कितना आ गया -5, तो x आ गया +5 = 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया हमारा ये। बट इसको हम ट्रिक से भी करते हैं, क्या करेंगे ट्रिक से, ये बोल रहा है पैरेलल टू y एक्सिस, क्या बोल रहा है पैरेलल टू y एक्सिस। अगर बोला जा रहा है पैरेलल टू y एक्सिस, क्या बोला है पैरेलल टू y एक्सिस, तो पक्का x का ही आंसर होगा कोई। अगर y के पैरेलल है तो आंसर क्या होगा x का ही होगा। अब बस यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है, लेफ्ट का मतलब क्या हो गया x = -5, और राइट होता था x = 5, तो हमारा ये वाला आंसर सही होगा। समझे, मतलब देखो ट्रिक है ये, क्या है ट्रिक है, थोड़ा सा इसको भी नोटिस करना, आपको आइडिया लग जाएगा कहने का मतलब क्या है। पैरेलल टू y एक्सिस बोल रहा है तो मैंने x ले लिया, लेफ्ट बोल रहा है तो -5 ले लिया, 5 है ना यहाँ पे, है ना। अगर राइट बोलेगा तो +5 ले लूंगा। ये तो ऐसे आप लोग समझ जाओ, या फिर ऐसा आप लोग इसे नोट करो, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला 14, मैं पढ़ के समझाता हूं क्या है क्या नहीं है। ये बोल रहा है द स्लोप ऑफ ए लाइन कट इंटरसेप्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ्स एक्सेस। याद है मैंने क्या किया था बच्चों, स्ट्रेट लाइन वाले वन शॉट वाले में भी एक्सेस वाले क्वेश्चन को वैल्यू दिया था कि क्वेश्चन आएगा, देखो आया हुआ है। और फिर बुक में जो टिक लगाया था उसमें मैंने कहा था आएगा पक्का आएगा, तो आएगा, मैंने कहा ना सुनील सर ने कहा है तो आएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। एक्सेस वाले का फॉर्मूला क्या है, x/a y/a = 1। अब बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे b करवाया था, बेटा यहाँ लिखा इक्वल लेंथ, मतलब a = b है, तो मैंने b की जगह a यूज कर लिया। इसको सॉल्व करने पे आएगा a, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएगा, यहाँ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से निकालेंगे y का वैल्यू, तो y हमारा आ जाएगा a माइनस का x, तो यहाँ पे -1 है, तो y = क्या होता है mx + c। तो x के बगल में यहाँ m है, x के बगल में -1 है, तो ये तो स्लोप है। देखा आसान था ना, स्लोप बात हो गया, और क्या चाहिए, है ना। ठीक है, समझ में आया, बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर सेकंड बढ़िया है इसका, इसको आप लोग अच्छे से नोट करो, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला इज 0 - 3, पैराबोला का फोकस क्या है 0 - 3, डायरेक्ट्रिक्स क्या है y = 3। क्या बोला मैंने, पैराबोला का जो है फोकस क्या है 0 - 3, फोकस क्या है 0 - 3, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है y = 3। तो मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको, वो ध्यान रखना है, पूरा का पूरा पैराबोला इस क्वेश्चन समझ जाओगे आप। मैंने क्या बोला, कुछ बातें ध्यान देना, पूरा का पूरा पैराबोला आप इसी क्वेश्चन से आप लोग समझ जाओगे। क्या समझ में आना, देखो डायरेक्ट्रिक्स क्या है y एक्सिस पे है, किस पे है y एक्सिस, फोकस भी क्या है y एक्सिस, मतलब दोनों ही क्या है y एक्सिस पे। तो याद रखना स्क्वायर किस पे आएगा, x वाले पे, समझे। मतलब जिस एक्सिस पे गिवन है स्क्वायर आएगा उसके अपोजिट वाले पे। अगर y पे गिवन है तो x पे स्क्वायर आएगा, x पे गिवन है तो y पे स्क्वायर आएगा। आप लोग बुक वाले क्वेश्चन ट्राई करना मेरी बात कहने पे। तो y पे एक्सिस था तो किस पे स्क्वायर आएगा, x पर, समझे। अब ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है तो क्या लिख देंगे -4ay, बन गया फॉर्मूला पैराबोला का। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो गिवन हो उसका अपोजिट वाले पे स्क्वायर लगा दो। अगर यहाँ पे x आ गया तो ऑटोमेटिक यहाँ y आएगा, ये 4 है आपको पता है। ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव में है, ठीक है। चलो पुट करते हैं, 4 a का वैल्यू कितना है 3 y। देखो ये नेगेटिव हम यहाँ ले चुके हैं तो a के साथ ये नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आ गया -12y। बहुत आसान था। तो पैराबोला का बस ये ध्यान रखना, जो एक्सिस गिवन होगा उसका अपोजिट ही स्क्वायर होगा, याद रखना, बहुत आसान है, इसे नोट कर लो। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, सेकंड, ठीक है। चलो आप लोग इसे नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, अ प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। बहुत आसान है यार ये क्वेश्चन, ये बोल रखा है ना वाई जेड प्लेन, यहाँ वाई जेड है तो आंसर क्या होगा इसका एक्स, आंसर क्या होगा एक्स। अगर बोलता है एक्स जेड एक्स प्लेन, मतलब बोलता है एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, तो बोलो इसका आंसर क्या आएगा,
एक्स जेड प्लेन का आंसर क्या होगा? वाई एक्सिस। तो बहुत आसान आ रही है। जेड और क्या बोल सकता है? वाई एक्स प्लेन। अगर आपका बोले वाई एक्स प्लेन तो इसका आंसर क्या होगा? जेड। तो बहुत आसान है, जो बोलेगा ना, जो गायब होगा लिख देना। यहाँ पे वाई जेड में एक्स गायब था तो हमारा आंसर आ गया एक्स एक्सिस। एक्स जेड में वाई गायब है तो वाई एक्सिस। बहुत आसान है। चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या देखना है कि क्वेश्चन क्या है। देखो ये वाला, देखो मेरा एक वन शॉट वीडियो है जो कि 4K चला गया। मतलब सोचो मेरा पहला वीडियो 4K गया है, बच्चों ने उसे बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे से कमेंट दिए है। मतलब वो मेरा वीडियो जो है बहुत बढ़िया है, बहुत मेहनत करके मैंने बनाया था लास्ट ईयर बच्चों के लिए। अभी मैंने अपलोड किया, अभी काम आ रहा है। सोचो वो वीडियो कितना अच्छा है कि उस वीडियो के अंदर ये वाला क्वेश्चन था। बताओ, सोचो वो वीडियो देखना, ये क्वेश्चन होगा ना, इसकी तरह कॉन्सेप्ट होगा। मतलब वो अगर आप लिमिट डेरिवेटिव को वीडियो कर लेते हो, समझ जाते हो ना, वो वन शॉट, कभी जिंदगी में आपको लिमिट डेरिवेटिव पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो काफी है समझाने के लिए। चलो इस क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये y इक्वल टू हमें गिवन है sin x प्लस cos x, और हमारे पास क्या गिवन है? sin x माइनस cos x। हमें निकालना क्या है? डिफरेंशिएशन। तो सिंपल है ये u अपॉन v, इसे बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल कहता है कि सेकंड वाले को सिम लेकर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट वाले का सिम लेकर सेकंड का डेरिवेटिव, बीच में माइनस होगा, अपॉन इसका स्क्वायर। ठीक है, समझते हैं कैसे करना है, आराम से समझेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। क्या करना है? सेकंड वाला सेम, मतलब ये नीचे वाला सेम। तो sin x माइनस cos x, बिल्कुल सेम का सेम लिख दिया। ठीक है, अब u का डेरिवेटिव मतलब इस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, ये आपको ध्यान रखना है। ये वन शॉट वीडियो है, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बच्चों, मैं बोल रहा हूं सुनना। sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस cos x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास, cos x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस का sin x। तो माइनस का sin x, तो माइनस में ब्रैकेट लगा देंगे। ये हो गया ये वाला पार्ट। अब इसके बाद क्या है? माइनस, तो लगा देंगे माइनस। क्या लगा देंगे? माइनस u डॉट v डेरिवेटिव। तो u पहले वाला सेम sin x प्लस cos x। अब ये वाला सेम, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव sin x का हो गया cos x, और cos x का हो गया माइनस sin x। क्या बोला? cos x का होगा माइनस sin x, लेकिन माइनस पहले से है तो यहाँ होगा प्लस sin x। अब नीचे ये नीचे वाले का v स्क्वायर, नीचे वाले का सेम आएगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। आप लोग इसे आराम से पढ़ के नोट करो जब तक मैं ऊपर स्पेस बनाता हूं इसको लिखने के लिए, ताकि आप प्रॉपर लिख सके, अच्छे से हो जाए। चलो अब करना क्या है? मल्टीप्लाई। sin x को cos x से किया तो ये हो गया sin x cos x। sin x को करेंगे माइनस sin x से, तो माइनस का sin स्क्वायर x, फिर cos x को माइनस, मतलब ये cos स्क्वायर x, cos x को cos x से करिए तो माइनस था, माइनस cos x माइनस sin x प्लस का cos x, ये sin x। अब बचा क्या? माइनस, ये माइनस को ऐसे रहने दो। ठीक है, देखो ये माइनस sin x प्लस cos x, तो हो गया sin x cos x। ठीक है, माइनस sin x प्लस sin x, माइनस का sin स्क्वायर x। अब ये माइनस इसके लिए भी है, तो माइनस cos x प्लस cos x, तो माइनस का cos स्क्वायर x, माइनस cos x प्लस sin x, तो माइनस का sin x cos x। समझ में आ गया इतना आप लोगों को? और जो नीचे था वो तो सेम ही आएगा, जो नीचे क्या था ये था, ये सेम लिख दो। देखो बच्चों थोड़ा सा सुनो मेरी बातों को, मेरे साथ नोट करो, वीडियो पॉज करो, समझो, तभी आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आएगा। मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पता है, मैथ का टीचर हूं ना, मुझे आइडिया है कि समझ में कैसे आ सकता है बच्चों को। ये नहीं कि बच्चे ने वीडियो देख लिया हाँ हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई दुनिया में कोई सा बंदा ही नहीं जो देख के समझ जाए। सुनते रहो, नोट करते रहो, फिर वीडियो को पॉज करो, फिर ट्राई करो, फिर करो, तभी मैथ हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। चलो यहां देखते हैं, sin x cos x प्लस का है, sin x cos x माइनस का है, ये खत्म हो गया। ये भी sin x cos x प्लस का है, ये माइनस का, ये भी खत्म हो गया। बचा क्या? माइनस, क्या बच गया हमारे पास? देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे, हमारा बच गया माइनस का sin स्क्वायर x, ये हो गया माइनस का cos स्क्वायर x, और देखो माइनस का sin स्क्वायर x। और इतना क्यों दिखा रहा हूं आप लोग होशियार बच्चों? सुनो, माइनस का sin स्क्वायर x, माइनस का sin स्क्वायर x, मतलब माइनस का 2 sin स्क्वायर x। क्या बोलता हूं? माइनस माइनस प्लस, माइनस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर, माइनस का 2 cos स्क्वायर x, अपॉन में क्या चल रहा है? sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। कोई कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ना एमसीक्यू में इतना बड़ा छोड़ देंगे, नहीं बच्चे, या इस पेपर में एमसीक्यू में आया हुआ है, लेकिन आपके एग्जाम में ना ये 3 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में आएगा, तो छोड़ने का तो सोचना ही मत। जो मैं करवा रहा हूं वो तो कभी सोचना ही मत कि छोड़ दूं, क्योंकि मैं बेटा सोच समझ कर पूरी रात भर नोट्स बना के क्वेश्चन पेपर ढूंढ कर करवाता हूं। ठीक है, आज 6 बजे से लगा हुआ हूं, नोट्स बनाया, उनको सोल्व किया आपको करवाने के लिए, फॉर्मुला बनाए। ठीक है, बहुत सोच के, 10 पेपर थे, 10 में से 3 मैंने सेलेक्ट किया करवाने का। सोचो आप लोग कितना मेहनत करना पड़ता है। चलो -2 कॉमन निकालो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x,
तो हमारा आ गया नीचे, तो नीचे तो सेम ही रखो यार, क्या कर सकते हैं नीचे वाले का, वो बाद में काम आएगा। अब इसकी वैल्यू होती है 1, क्या होती है इसकी वैल्यू 1, तो ऊपर तो 1 बन गया, 1 मल्टीप्लाई -2, ये -2 ये हो गया 1 अपॉन में ये चल रहा है, चलने दो उसको, क्या चल रहा है sin x माइनस का cos x का होल स्क्वायर। चलो यहां तक काम बन गया। अब जो क्वेश्चन में गिवन है उसका यूज करते हैं। क्या गिवन है कि डेरिवेटिव करने के बाद dy/dx का मतलब है डेरिवेटिव करने के बाद, मतलब डेरिवेटिव आ चुका है, डेरिवेटिव करने के बाद क्या x की वैल्यू पुट करना है 0, मतलब जहां जहां x है पुट करो 0, sin x है sin 0 माइनस cos x है cos 0 होल स्क्वायर -2 sin 0 0 cos 0 होता है 1 होल स्क्वायर, तो -2 अपॉन 1, मतलब इसका आंसर आ गया -2। देखो आंसर ये रहा, मैच हो गया ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार अगले वीडियो, अगला क्वेश्चन देखने से पहले इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करो, तब अगला वीडियो देखना, ठीक है। चलो आप लोग इसे नोट कर लो। क्या है वो है व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन डाई थ्रोन 2 टाइम्स। तो अब देखो मैं जो फॉर्मूला बताऊंगा अभी सिर्फ डाई के लिए नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी के जितने भी होंगे ना सबके लिए होंगे, कोइन होगा, डाई होगा, पत्ता होता, जो भी खेलते हो आप लोग सबके लिए होगा, ठीक है, समझ में आया। तो फॉर्मूला क्या है टोटल आउटकम का, टोटल आउटकम इसका फॉर्मूला है पॉसिबल आउटकम पावर कितनी बार थ्रो कर रहे हैं यार, क्या बोलते हैं इसको, टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स लिख दो यार, क्या इतना इंग्लिश बोलूं मैं, नंबर ऑफ टाइम्स ये बोलना है, ठीक है। चलो देखते हैं, जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास कितने चांस होते हैं 6, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं हमारे पास 6 है। अब कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार थ्रो कर रहे हैं 2 टाइम्स, तो पावर 2, तो ये हमारा हो गया 36, आ गया ना आंसर, आसान था ना। एक और करो, होमवर्क दे रहा हूं तुम लोग को, होमवर्क क्या है कि मैं कोइन को 4 टाइम्स टॉस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, टॉस कर रहा हूं। अब देखो मैं यहां पर सोल्यूशन करूंगा, लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप अभी का भी वीडियो पॉज करो, इसका आंसर निकालो, कमेंट करो। क्या बोला मैंने, मैं आंसर कर रहा हूं लेकिन आप वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो, कमेंट करो, इस फॉर्मूले से करना आंसर। चलो वीडियो पॉज करो फटाफट, चलो। तो फॉर्मूला टोटल आउटकम्स पॉसिबल आउटकम्स, ये छोड़ो, ये क्या लिख रहा हूं मैं, टोटल आउटकम कैसे निकालेंगे, देखो कोइन है तो यहाँ पे हेड आएगा या टेल, तो टोटल आउटकम्स कितना होगा, पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा 2, लिखेंगे 2 की पावर कितने टाइम्स कर रहे हैं 4, तो ये हमारा हो गया 16, समझे ना, है ना, मुझे पता है कुछ बच्चों ने चीटिंग कर लिया होगा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जाओ, ऐसे नहीं तो सुधरोगे तुम लोग। देखो कोइन है, ठीक है, उसको मैं टॉस कर रहा हूं 6 टाइम्स। चलो इसका आंसर मैं नहीं करने वाला, तुम लोग खुद करना, ये आप लोग का होमवर्क है। मुझे पता है कुछ बच्चों ने इसका कमेंट में आंसर करोगे, मुझे पता है, इसका आंसर भी कमेंट में करना, ठीक है। चलो मैंने क्वेश्चन बता दिया आप लोगों को। अब सुनो एक और बात, ये ना असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में लेके आया हूं तुम लोगों के लिए, इसका जो आंसर है ना आप लोग खुद करना, क्योंकि देखो स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, जबकि मैंने स्टैटिक्स का वन शॉट वीडियो बना दिया है, आप लोग ट्राई कर लेना तो समझ लेना। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप खुद करो, बाकी स्टेप्स मैं लिख देता हूं यहाँ पे। स्टेप्स क्या होता है इसका कि पहले आप निकालो मीन, क्या निकालो, मीन निकालना आता है सबको, ऐड कर दो, डिवाइड कर दो, मीन आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो ठीक है पहले मीन निकालना, फिर जो भी मीन आएगा तो मीन में से नहीं, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसमें से आप मीन को माइनस कर देना, अब फिर मोड लगा देना। क्या बोला मैंने, देखिए वो मीन आ गया, उसमें से 4 को माइनस कर दो, 7 को माइनस कर दो, 8 को माइनस कर दो, ठीक है, हो गया। अब फिर जितने भी ऑब्जर्वेशन आएंगे उनका फिर से निकाल लेना मीन, तो उसको बोलते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है, फिर से निकाल लेना। अगर आंसर आपका 3 आता है तो जो असर्शन होगा वो ट्रू होगा। सिमिलर अब इसको भी कर लेना, मीन डेविएशन अबाउट मीन, सेम काम इसको भी कर लेना, ठीक है। मैंने देखो स्टेप बता दिया, पहले मीन निकालना है, फिर मीन को सभी ऑब्जर्वेशन से माइनस करना है, फिर उसका दोबारा मीन निकालना है, उसी को दोबारा मीन निकालने को बोलते हैं मीन डेविएशन। ये आपको याद रखना। आप लोग बुक में पहला एग्जांपल है बुक का, वो कर लेना प्लीज, एग्जांपल 1, वो सेम क्वेश्चन है, मैं करवाना चाह नहीं रहा हूं ताकि आप लोग इसका होमवर्क में करके रिप्लाई दो, कि कुछ बच्चे देखो जैसे आप लोग 2500 स्टूडेंट्स हो मेरे पास अभी, ठीक है, तो मुझे पता है कम से कम 1500 बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, मुझे कमेंट में रिप्लाई देते हैं, मुझे कॉल भी करते हैं बच्चे कि सर मैंने ये कर लिया, सर मैंने ये कर लिया, सर आपने ये मिस्टेक किया है। तो बच्चे मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे तो रिप्लाई दे रहे हैं, मेरे मेहनत का फल आ रहा है, ठीक है, तो इसका रिप्लाई देना मुझे, ठीक है, कि सर क्या है क्या नहीं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा ये रहा मुद्दा। बच्चों ने लीनियर इनक्वालिटी पढ़ लिया है, ठीक है, लेकिन बुक के अंदर ऐसा कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। एग्जाम में आगे बताओ, ये सीबीएसई का है, सोचो सबसे इजी है, फिर भी बच्चों को ये नहीं आता है, तो सोचा चलो पढ़ा देता हूं। बच्चों देखो इसके बारे में कुछ चीजें मैंने ना फंक्शन वाले में करवाया था, फंक्शन वाले में जहां मैंने ऐसा कुछ बताया था, याद है तुम लोग को, याद तो होगा ही, जिन बच्चों को याद नहीं होगा उनको मैं क्या ही कर सकता हूँ, बच्चे पढ़ते नहीं है। तो मैंने इसका बताया था भाई फंक्शन वाले में इसका -4 से 4 होता है, इसका सॉरी -3 से 3 होता है। अरे मिट जाओ भाई साहब, क्या चाहते हो आप, ठीक है। फंक्शन देखो, सुनो, फंक्शन वाला मैंने एक वन शॉट बनाया था सिर्फ फंक्शन के ऊपर, वो जाके वीडियो देखना थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। बट यहाँ ध्यान देते हैं इनइक्वालिटी में क्या करना है, ध्यान देना अच्छे से, सुनो, x²
ग्रेटर देन 9 है, ठीक है, तो हमें पता है ये जाके रूट बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा रूट, क्या बन जाएगा ये रूट। तो एक आंसर आएगा -3 में, एक आंसर आएगा 3 में, लेकिन चेंज क्या है इसके अंदर कि अगर -3 में लोगे तो ये जो साइन है चेंज हो जाएगा। मैंने क्या बोला, -3 में लोगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो मतलब ये ऐसा हो जाएगा। आया समझ में क्या बोला मैंने। अब +3 में कोई चेंज नहीं होगा, बस ये कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है लीनियर इनइक्वालिटी का मेन इंपॉर्टेंट लाइन यही है, अगर माइनस में आता है वेरिएबल तो लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा बन गया और ऐसा होता तो ऐसा बन जाता। जब भी नेगेटिव की बात होगा तो लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे बच्चा है, बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा समझो इस बात को, ठीक है। चलो तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। -∞ से ये -3 तक जाएगा और इसका 3 से इनफाइनाइट जाएगा और कंबाइन कर देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो। क्या अगला क्वेश्चन देखने, क्वेश्चन बोल रहा है कि रूट -25 मल्टीप्लाई रूट -9। इसका तो आंसर दिमाग में भी आ जाएगा, लेकिन समझते हैं। रूट -25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई रूट -9। तो देखो सिंपल सी बात है, रूट के अंदर नेगेटिव है मतलब वो लिखेगा ऐसे आएगा, वो ऐसे। अगर रूट का नेगेटिव हटाना है तो आयोटा लगा दो, वैसे ही रूट का नेगेटिव हटाना है तो क्या लगा दो, आयोटा। समझ में आ गया। अब देखो √5 का मतलब √25 का मतलब 5 होता है, √9 का मतलब 3 होता है, 5 3 हो गया 15, आई से आई को मल्टीप्लाई किया तो आई स्क्वायर। यहाँ पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना क्या है क्या नहीं, ऐसा कुछ हो गया है। अब हम सबको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो इसका आंसर आ गया -15। ऑप्शन नंबर ये रहा ए। देखो बच्चे ने टिक लगा रखा है, तो बच्चे गलती करते हैं ना, कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, यही कॉन्सेप्ट है, समझो। मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का वन शॉट वीडियो है, उसे देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हो क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग इसे ट्राई कर लो। क्या बोल रहा है ये, mod x - 1 लेस देन इक्वल टू 5 मॉड है। अब देखो बच्चों फिर से वही गेम कर रहा हूं मैं, यहाँ वेरिएबल है तो मतलब मॉड ओपन होगा तो माइनस में भी खुलेगा प्लस में भी, तो मैं मॉड को ओपन कर रहा हूँ माइनस में, क्या बोल रहा हूँ, माइनस में। तो मॉड माइनस में ओपन हो रहा है तो इसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। मैंने कहा जब भी माइनस की बात आ जाएगी, अब देखो मॉड है तो प्लस माइनस में तो होगा, जब भी प्लस माइनस की बात आए, माइनस की बात है खासकर माइनस का, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। अब प्लस में कुछ चेंज नहीं होगा, बस इसे ओपन कर दो, जैसा था वैसे रहेगा। तो माइनस वाले में इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, प्लस में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया x - 1 माइनस का 5, ठीक है, तो हो गया हमारा -5 + 1, ये माइनस का प्लस हो गया, तो ये हो गया माइनस का 4। यहाँ करेंगे तो हो जाएगा ये माइनस, ये हो जाएगा 6। तो मतलब बोल सकते हैं कि -4 से बड़ा और 6 से छोटा, मतलब -4 से बड़ा 6 से छोटा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, जो -4 से बड़ा 6 से छोटा हो जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ये रहा अपने पास सी, ये सही किया लड़के ने, चलो कुछ तो सही किया बच्चे ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसका भाई साहब क्या फॉर्मूला मिल गया, गजब। मैंने ना एक वन शॉट वीडियो बनाया था फॉर्मूला कॉन्सेप्ट का, जिसमें ना सभी चैप्टर के मैंने सारे फॉर्मूले रिवाइज करवाए थे, एक्सप्लेन किया था, उसमें इसका फॉर्मूला भी था, आप लोग देखने जाके। ठीक है, क्या फॉर्मूला था इसका, कि NCR1 हो NCR2 हो। मैंने क्या बोला, NCR1 NCR2, मैंने ये बोला, मतलब यहाँ सेम होगा, यहाँ अलग अलग होगा। तो R1 + R2 = क्या होता है हमारा, N होता है। ये वाला फॉर्मूला NCERT में भी है, एक क्वेश्चन में भी है, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में वाला फॉर्मूला यूज होगा, देख लेना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमारे पास R1 क्या है, R1 है हमारे पास R - 6 प्लस R2 हमारे पास क्या है 3R + 1 इक्वल में N क्या है हमारे पास, N हमारे पास है 43। चलो आप लोग फटाफट सॉल्व करो, मुझसे करने से पहले कमेंट कर देना। R + 3R 4R -6 + 1 माइनस का 5 इक्वल में 43। तो हमारे पास 4R इक्वल में 43 माइनस का जाके इधर प्लस हो जाएगा, ये हो गया 48 4R। तो R इक्वल टू आ गया 48/4, कटने के बाद मेरे ख्याल से आ गया 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 12। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए। आसान था, बहुत आसान था, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ sin θ + cosec θ = 2, तो sin स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा क्या होगा। देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन का आना कंपलसरी है। सुनील सर ने बोल दिया तो है, आना है। चलो इसे सॉल्व करते हैं, इसी तरीके से बाकी सबको भी सॉल्व करेंगे। इसकी तरह हमने क्वेश्चन अभी किया भी था, ठीक है, कुछ ऐसे ही था। तो क्या बोल रहा है, sin θ + cosec θ = 2। हमें निकालना है sin स्क्वायर थीटा + cosec स्क्वायर थीटा। इसे करने का दो तरीके हैं, देखते हैं सिंपल तरीका कौन सा लगाए हम, क्यों नहीं से साइन कोस में कन्वर्ट कर ले, हो जाएगा। चलो करते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक बन जाएगा यार।
चलो करना पड़ेगा, लेकिन साइन थीटा कोसेक का होता है 1/sin थीटा। आप बोलोगे सर कैसे हो गया, बेटा आप सबको पता है ये होगा ही होगा, ये होना ही है, ठीक है। नीचे 1 लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे क्या तो 1, इसको आपस में क्या तो साइन थीटा, इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम। फिर से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई बता रहा हूं, एलसीएम करना नहीं बता रहा। यहाँ पे हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम, अब जो कर रहा हूं उसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको रीअरेंज कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब ध्यान देना, ध्यान क्या देना है, कब यह है क्वाड्रेटिक तो हमें कुछ गलत हो गया ना, प्लस का माइनस होगा या माइनस होगा, हमें देखना है कि 2 कैसे आएगा, ठीक है। अब 1 भी कैसे आएगा, तो हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 1, तो 1 आ गया, मतलब यहाँ पे आएगा 1 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 sin थीटा। बेटे मैंने टाइमिंग में पता क्या कर दिया है, नहीं मैंने 2 से 6 कर दिया था, लेकिन बैठ के पढ़ लो, अभी तो 1 घंटा ही पे हूँ। माइनस sin थीटा, अभी 11th क्लास वाले को बच्चों के लिए ना थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उनका बच्चों कल 2 एग्जाम है बच्चों का, तो कल रात से लगा उनके बच्चों के लिए नोट्स बनाने में कि बच्चे अच्छे नंबर आ जाए, पास लाइन होगा। तो 1 इक्वल टू 0, कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने क्वाड्रेटिक से ब्रेक किया है, इसे बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब इसे कॉमन निकालो, sin थीटा माइनस 1, यहां भी कुछ कॉमन आएगा, 1 कॉमन निकाल लो, sin थीटा माइनस का 1 इक्वल टू क्या चल रहा है 0। इसे फटाफट ब्रेक करने के बाद हमारा ये आ चुका है, फैक्टर बन चुका है, हम निकालेंगे थीटा का वैल्यू। तो sin थीटा बाहर वैल्यू क्या है -1, यहां भी क्या है sin थीटा -1, sin थीटा -1, sin थीटा दोनों ही फैक्टर सेम बन गए। अब क्या करना, देखो ये भी इक्वल टू 0 आएगा और ये भी इक्वल टू 0 आएगा, तो यहां से सोल्व कर लेते हैं। sin थीटा इक्वल टू 1, तो साइन में आकाश बताओ sin थीटा में 1 कब आता है, जल्दी बोलो, हाँ जल्दी बोलो, sin 90, वेरी गुड sin 90, तो sin कट जाएगा, थीटा आ गया π/2, बस अब क्वेश्चन में पुट कर देंगे, आगे आंसर पुट कर दो क्वेश्चन के अंदर, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर 90 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर 90, तो sin स्क्वायर 90 हमारा क्या जाएगा 1 का स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर ये भी 1 होता है 90, कोसेक π/2 का 90 होता है, तो 1 + 1 हो गया 2, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला बच्चों, ये वाला कोई बच्चों, तो ए क्या है 1 2 4, बी है 2 4 5, सी है 2 5, हमें निकालना है a - b मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस a - b, पहले a - b निकाल लेते, चलो फिर क्रॉस कर लेंगे। a - b का मतलब सुनो, a में से b वाले पार्ट्स हटाओ, तो a और b में क्या देखो 1 2 4 है, 2 4 5 है, तो ये दो यहाँ 2 है और 4 है, तो 2 और 4 गया, तो बचा क्या हमारा 1, समझ में आ गया। तो a क्रॉस b सॉरी a - b हमारा आ गया 1। देखो बच्चों बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ये ध्यान रखना, a - b नॉट इक्वल टू b - a, ये याद रखना, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने 2 4 हटा दिया, यहाँ 5 बचा, उसका क्या, देखो a में हमारे पास क्या है 1 2 4, b में हमारे पास क्या है 2 4 5। अब बोलोगे सर a - b में आपने 2 को हटाया, यहां से 2 4 हटा दिया ना, तो बचा 1, लेकिन ये 5 भी तो बच रहा है, तो क्या करे बच्चों, या a - b है, a - b का मतलब है जो a वाला बचा होगा बस वही हमारा आंसर आएगा, b वाला आंसर में नहीं आएगा, याद रखना। जो यहाँ पे लिखा होगा पहले a - b का मतलब a वाले पार्ट का ही आंसर लिखा जाएगा, यहाँ पे b वाले पार्ट का आंसर लिखना अलाउड नहीं है। अगर यहाँ b - a होता तब यहाँ पे अलाउड होता है, यहाँ पे 5 आता, तो मतलब जो a मतलब जो पहले होगा ना, यहाँ पे a है तो a वाले का ही नंबर बचा हुआ नंबर यहाँ आएगा, b है तो b वाले बचे का ही नंबर यहाँ पे आएगा, ये आपको समझना है, ठीक है, छोटी मोटी गलती नहीं करनी है। इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या आया 1। अब देखते हैं, अब वहां पे क्या है b - c में b - c का मतलब क्या है, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो b पार्ट का ही आएगा, तो b और c में कॉमन क्या है 5, 2 and 5, तो 2 गया और 5 गया, बचा क्या 4, तो b में क्या बचा 4। अब बोल रहा है कि इनको करना क्रॉस, मतलब 1 क्रॉस 4, तो आंसर आ गया 1,4, दिस इज द आंसर। देख लो आंसर कौन सा है, 1,4 का आंसर ये रहा, ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसे आप लोग नोट करो, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है x जो हमारा एक गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर x इक्वल टू 3 प्लस √2i, तो ये हमारा ये निकालना है, तो बेटे बहुत आसान है, मतलब x की वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है, बात खत्म, पुट करते हैं 3 प्लस √2i होल स्क्वायर माइनस का 6, 3 प्लस √2i प्लस 11, इनको सोल्व करना है, ठीक है। तो क्या होगा देखो, होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर, अब बोलोगे सर ये कैसे आ गया, देखो बेटे √2 का पूरे का स्क्वायर लगाओगे तो √2 का हो जाएगा 2, i का हो जाएगा i स्क्वायर, ठीक है। फिर 2ab 2a b, बेटे गेट बंद कर दो, बंद है, ठीक है।
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और देखते क्या है हमारे पास, माइनस का 6 मल्टीप्लाई 3 18, 6 मल्टीप्लाई हो गया 6√2i, और क्या है प्लस 11, ये है। ठीक है, फटाफट सोल्व करते हैं। 9, ये 9 हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो हो गया माइनस का 2, 2 3 जा 6, 6√2i, और हमारे पास किधर क्या है माइनस का 18 माइनस का 6√2i प्लस का 11, तो हमारे पास ये टर्म्स बचे हुए हैं, इसको हम सोल्व करना है। तो क्या होगा देखते हैं, ये प्लस का ये माइनस का खत्म, खत्म तो खत्म, और देखते हैं क्या बचेगा हमारे पास। इसको आप लोग फटाफट सोल्व कर लो। 9 में से 2 गया तो 7 माइनस का 18 प्लस 11, देखो 7 7 एंड 11 हो गया 18 माइनस 18, मुझे लगी रहा था 0 आएगा, पता नहीं क्यों ऐसे क्वेश्चन का ना फीलिंग आता है अंदर से कि आंसर 0 ही होगा। कहाँ गया इसका, अरे कहाँ चला गया, ये रहा 0, मतलब ऐसा क्वेश्चन का फीलिंग आया था ऑटोमेटिक, क्या प्लस माइनस दिख रहा है तो पक्का ये सारे वैल्यू कट ही जाएंगे। तो देख लो 7 हो गया, 7 11 18 हो गया, 18 में से 18 गया तो कट गया। तो जब भी आपको दिखे ना ऐसे क्वेश्चन जो ओपन हो रहे हो, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा हो ओपन हो रहा है प्लस माइनस है, तो पक्का देखना उसका आंसर 0 ही होगा। मतलब थोड़ा सा अगर टाइम नहीं है तो दिमाग लगा सकते हो कि 0 होगा। तो देखो बच्चे ने ये टिक लगा दिया है, बस आंसर हमारा क्या होगा ये। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रीड कर लो। अगला क्वेश्चन क्या है, sin x cos x का निकालना है ग्रेटर वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, हम अभी दोनों क्वेश्चन दोनों तरीके ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम दोनों sin x cos x, तो फर्स्ट मेथड 1 क्या बोलता है हमें कि sin x है डॉट cos x है, तो इसको ना फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो, या तो ये सिंगल साइन बन जाए साइन थीटा बन जाए, या सिंगल क्या बन जाए कॉस थीटा, मतलब या तो ये बन जाए ये बन जाए, क्योंकि इनका वैल्यू -1 से 1 होता है, इसका वैल्यू भी -1 से 1 होता है। तो हमारा आंसर सोल्व करना इजी है, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन भी है कॉस भी, साइन भी है कॉस भी है, तो ऐसे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इसे कन्वर्ट करेंगे तो साइन में या तो कॉस में। तो मेरे को दिमाग में आ रहा है कुछ, अभी हमने क्वेश्चन किया दिमाग में क्या आ रहा है, ये दिमाग में आ रहा है मुझे, साइन 2 थीटा क्या जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये मेरे दिमाग में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा कोस्टा है, मतलब ये साइन कॉस है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो। अब ये बन गया हमारा फॉर्मूला, क्या बन गया साइन 2x। ठीक है, अब हम सबको पता है जो ये एंगल है इसकी वैल्यू -1 से लेकर, जो भी यहाँ वैल्यू होगा उसका वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होगा, ये आपको याद रखना है। जो भी थीटा हो, फर्क नहीं पड़ता कितना यहाँ पे, जो भी थीटा हो क्या हो जो भी हो, यहाँ पे 3x 5x कुछ भी हो, उसका वैल्यू कितना होगा -1 से 1, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है 2, तो इसका हो गया -1/2 1/2, तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू, और ये हो गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू। तो ये तो हमारा आंसर है, देखो इसमें कोई ऑप्शन है इसमें, ये रहा। तो आ गया मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, समझ में आ गया। चलो एक और मेथड उससे भी कर लेते हैं, क्या पता उस बच्चों को बोला समझ में आ जाए। जिसने लिमिट डेरिवेटिव का मेरा वन शॉट वीडियो कर रखा है उसको ये मेथड समझ में आएगा। ये मेथड इससे इजी है, मतलब ये जो मेथड है इससे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। क्या है sin x, सेकंड मेथड में क्या बोल रहा है sin x cos x है, ये मेथड 2 है। इसे कर लो डिफरेंशिएट, लगा दो प्रोडक्ट रूल, क्या लगाना है प्रोडक्ट रूल। तो u v क्या होता है, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव v है ये, प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, समझ में आया। चलो करते सोल्व। तो सेकंड वाला सेम cos x सेम, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, ये ध्यान रखना, समझ में आ गया। वैसे ध्यान देना। और क्या हमारे पास अब फर्स्ट सेम, मतलब sin x सेम cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इतना, कोई डाउट नहीं ना, पक्का ना। देखो सेकंड मतलब ये सेम इसका डेरिवेटिव, फिर ये सेम इसका डेरिवेटिव, यू डॉट भी। देखो मेरा लिमिट डेरिवेटिव का वन शॉट वीडियो देखो बच्चों, उसमें बहुत कुछ समझाया मैंने, बहुत कुछ इसके बारे में। तो ये हो गया हमारा cos स्क्वायर x, ये हो गया हमारा sin स्क्वायर x, समझ में आ गया इतना। अब करना क्या है हमें, ये जो होता है ये होता है cos 2x का फॉर्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये बन गया, ये हमारा आ गया डेरिवेटिव, इसे बोलते हैं dy/dx। ठीक है, डेरिवेटिव आ गया। अब ध्यान देना, अब क्या ध्यान देना है, समझना क्या स्टेप है। जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको लिखो इक्वल टू 0, मैंने क्या बोला, जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको लिखो इक्वल टू 0, और cos के अंदर 0 कब होता है 90 पे, π/2 पे, तो cos कट जाएगा, 2x इक्वल टू π/2, यहां से ये जाके इधर जाके बन जाएगा x इक्वल टू π/4, मतलब ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गया π/4 आ गया ना। अब पुट करो इसके अंदर, हमारा आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या है साइन, यहां पुट कर रहा हूं, साइन π/4 मल्टीप्लाई cos π/4। ठीक है, तो साइन π/4 1/√2, ये भी 1/√2, तो ये हो गया 1/2, आ गया ना आंसर, सेम आंसर आ गया। तो मेथड 2 क्या है, यूनिवर्सल मेथड है, मतलब इस मेथड से आप जितने भी लिखा हो मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम वैल्यू निकालो, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालो, वो सब वैल्यू निकालना आप इस मेथड से कर सकते हो। लेकिन आप लिमिट का वन शॉट वीडियो देख लो तब समझ में आ गया क्या है। बाकी जिसको ये समझ में ना आए भाई, इससे पहले मैंने मेथड 1 करवाया, उससे कर लो, क्या जाता है भाई, आपके हाथ में सब कुछ करना। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन आप लोग नोट करो, जब तक मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ ना,
रफ बोलते हैं, रफ बोलते हैं, रफ अभी बोलते हैं। हाँ रफ कर रहा हूँ, नहीं रफ कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा हूँ। चलो हाँ ये क्वेश्चन करते हैं। तो टेन क्या क्वेश्चन में है, टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, टेन 89 डिग्री, ये है। बहुत चला गए लोग, टेन 90 नहीं बोला उन्होंने, आंसर था नॉट डिफाइंड। चलो बहुत तेज है लोग। तो टेन 1 डिग्री डॉट टेन 2 डिग्री डॉट 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 टेन 89 डिग्री। तो ध्यान देना, इसका एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं बोल सकते हो, फॉर्मूला बोलो, ट्रिक ही बोलो, जैसा मर्जी बोल लो। टेन थीटा डॉट टेन 90 माइनस थीटा, जब भी दिखे तो आंसर क्या आएगा 1। क्या बोला मैंने, टेन थीटा टेन 90 माइनस थीटा जब भी दिखे तो आंसर क्या आएगा 1। जैसे कि देखो, जैसे कि यहाँ पे क्या है टेन थीटा, ये हमारा क्या है टेन 90 माइनस थीटा, ये तो है इसका मतलब। तो ये और ये मिलके हो गया 1, क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई, वैसे टेन 2 डिग्री यहाँ होगा, टेन 88 यहाँ होगा, तो ये दोनों मिलकर बन जाएंगे फिर से 1 मल्टीप्लाई करते करते सारे 1 बन जाएंगे, क्या सारे 1 बन जाएंगे, लेकिन बीच में यहाँ पे होगा 1045, क्या होगा 1045, कितना होगा 1045, उसका वैल्यू भी क्या होता है 1। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसका क्या क्या वैल्यू हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। टेन 30 कितना होता है, टेन 30 होगा इधर, तो टेन 60 उधर होगा, फिर 1 बन जाएगा, इसका आंसर 1 ही आएगा। हाँ तो बच्चों इस तरीके से सारी की सारी वैल्यू बन जाएगी 1, तो इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। ये ट्रिक मान लो, कुछ ही मान लो, क्या कर सकते हैं, देखो 10 1 10 89 1, 10 2 2 10 88 हो गया 1, 10 30 10 60 हो गया 1, 10 60 10 80 30 हो गया 1, सारी वैल्यू 1 हो जाएगी। बीच में बचेगा कितना 1045, 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये है 1045 की वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा 1 हो, कहने का मतलब आंसर 1 है। ऐसे क्वेश्चन में आप ये ट्रिक लगा सकते हो, बहुत आसान ट्रिक है, आप लोग इसे नोट कर लो एक बार। 97 क्या है, -1097, चलो सोल्व करते हैं इसको। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, पहली बात तो ये नेगेटिव में है तो कर दो इसको रेसिप्रोकल, मैंने पहले भी समझा रखा है, जब भी नेगेटिव में हो तो करो इसे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने से फायदा ये है, रेसिप्रोकल करने से फायदा ये है कि जो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे 1097 है ना, इसको डिवाइड करो 4 से, ताकि दिख जाए कि 4 के टेबल में आता नहीं आता है। 4 2 जा 8, 2 बच गया 9, 4 7 जा 28, बच गया 1 17, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1 क्या आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं i की पावर 274, रिमाइंडर कितना बन गया 1, समझे, हमें रिमाइंडर से मतलब होता है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना 1 अपॉन ये जो वैल्यू है ये हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा i। अब मेन जो फोकस यहाँ पे करना है ये कि कभी भी आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं आता है, तो जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में आए तो समझ जाना करना है रेशनलाइज, तो करते हैं इसका रेशनलाइज, तभी हमारा आंसर आएगा। तो ये हम कर रहे हैं रेशनलाइज, इसका रेशनलाइज करने के बाद हमारा आंसर आएगा i अपॉन आई स्क्वायर, तो हो जाएगा i अपॉन -1, तो इसका आंसर -i। देखो ऑप्शन में -i ये रहा, ये हमारा आंसर हो गया, आप लोग इसे नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट देखो क्या है क्वेश्चन में। ये बोला p इक्वल टू 3 sin 10 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 10 डिग्री। भाई साहब ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बच्चे कर नहीं पाते बस, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है। तो ध्यान देना, जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नहीं, ये फॉर्मूला है। कैसे, ये फॉर्मूला है p इक्वल टू साइन 3 मल्टीप्लाई 10 डिग्री, मतलब ये फॉर्मूला किसका है, साइन 3 थीटा का, जो कि बनता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। खुद मैच करो ये वाले फॉर्मूले से। तो मैंने इसको लिख लिया ऐसे, साइन 3 10 डिग्री, मतलब p का वैल्यू आ गया साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो p इक्वल टू हो गया साइन 30 का मतलब होता है 1/2, तो p का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, आपको यहाँ पे पुट करना है। चलो पुट करो यहाँ पे, तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 स्क्वायर -1, 2 मल्टीप्लाई 1/4 -1, ये कट गया 1/2 -1। तो ये सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया माइनस का 1/2। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लो। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोग नोट करो, मैं करवाता हूँ फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू cos 2x। सिंपल सी बात है, ये वाला फॉर्मूला cos 2x का होता है, हमें पता है। ये वाला फॉर्मूला भी cos 2x का होता है, ये पता है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये ऐसे होता है, बहुत चालाक है भाई, एग्जामिनर बहुत चालाक है। इसका फॉर्मूला ये होता है, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है, ये वाला भी हमारा फॉर्मूला होता है। देख रहे हो, सबको लगेगा कि वाला ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, नहीं। cos 2x से ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ना cos 2x का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि 11 12 CUT साला जिंदगी में जो एग्जाम दोगे सब में ये आएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है साइन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन एक्स cos x। देखो यह भी सोल्व किया था हमने, 2 मेथड से सोल्व किया था, ये 2 मेथड से सेम वही क्वेश्चन आ गया। देख लो आप लोग फटाफट, इसका आंसर तो पता है क्या आएगा, 1/2, याद है ना, ठीक है। सोल्व कर लेना दोबारा इसको। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले में हमारे पास
साइड करो भाई साहब इसको पहले, तो भाई साहब अकेले में फोटो लेना, अकेले में करो इसको, अकेले में। चलो तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि tan 3 थीटा इक्वल टू 3, क्या बोला है? tan, सॉरी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है tan थीटा इक्वल टू 3 और थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और निकालना क्या है? sin थीटा। तो बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये देखो हमारे ना 3.2 के अंदर एक्सरसाइज में है, बहुत आसान है। tan थीटा इक्वल टू क्या है? 3, नीचे 1 ले लेंगे, ये होता है p, ये अपॉन होता है b, ठीक है। फटाफट करते हैं इसको, p अपॉन b, तो h स्क्वायर इक्वल में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हमारा हो गया h स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा 9 प्लस 1 10, तो h आ गया हमारा √10, h निकल गया। निकालना क्या है? sin थीटा। sin थीटा का वैल्यू क्या होता है? p अपॉन h, ठीक है। क्या होता है? p अपॉन h, p हमारा क्या आ गया? p हमारा क्या था? 3, है ना, h हमारा √10 आ गया। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट बोल रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में क्या होता है? साइन होता है नेगेटिव, साइन थीटा क्या होता है? नेगेटिव, यहां लगा देंगे, नेगेटिव आ गया हमारा आंसर। देख लो कौन सा, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है i की पावर 6, i की पावर नहीं 1 प्लस i की पावर 6 इक्वल में p प्लस आई क्यू। निकालना है p प्लस क्यू क्या होगा। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार किया है, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के वन शॉट वीडियो में करवाया था। ऐसे क्वेश्चन कंपेयर करना पड़ता है रियल इमेजिनरी, आप लोगों को पता है ये बात, सर ने करवा रखा है, फिर भी करते हैं, रिवीजन हो जाएगा। इसको ना पहले ऐसे ब्रेक कर लो, ऐसे भी नहीं, ऐसे देखना, यहाँ लिखो 2, के ऊपर लिखो 3, ठीक है। अब ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। देखो बच्चों बहुत आसान है, कुछ नहीं है। हमने क्या किया है, समझना आराम से। 6 था, 2 मल्टीप्लाई 3 कर लिया, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लिया, फिर इसको अगर सोल्व कर दिया 1 बन जाएगा, ये -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये 2i, ठीक है। ऊपर क्या चल रहा है? सबसे ऊपर चल रहा है पावर 3, ये कट गया 2i, पावर कितना चल रहा है? 3। अब क्या हो गया? 2 का क्यूब 8 i क्यूब। अब क्या हो गया? देखना, i क्यूब का मतलब माइनस का i, तो हमारा इसका आंसर आ गया 8 माइनस का 8i। तो ये सॉल्व करने पे आ गया, तो हम लिखेंगे माइनस का 8i प्लस इक्वल टू p प्लस आई क्यूब, ये आ गया। तो ध्यान देना क्या करना है, इसको बिठाना पड़ेगा थोड़ा सा, ध्यान दिलवाने के लिए बच्चों का। अब करेंगे रियल इमेजिनरी कंपेयर। देखो यहाँ रियल क्या है? p, यहाँ रियल कुछ बचा ही नहीं, 0। यहाँ इमेजिनरी क्या है? यहाँ इमेजिनरी क्या है? q। यहाँ इमेजिनरी क्या है? -8। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? p प्लस क्यू, मतलब 0 माइनस का 8, आंसर आ गया माइनस का 8। देखो आंसर क्या है? -8 है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो बच्चों फटाफट नहीं करवा रहा हूँ, आप लोग को लगे सर फटाफट करवा रहे हैं, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो बेटे स्पीड स्लो कर लेना, वीडियो के अंदर, वीडियो में सब कुछ जाता है, ठीक है। स्पीड थोड़ा स्लो कर लेना, 0.5 कर लेना, 0.75 कर लेना, थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लेना। मैं क्या करूँ यार, मैं फटाफट ही बोलता आया हूँ, मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि मैं धीरे धीरे बोलूँ, ठीक है। लेकिन मुझे 2 मार्क्स के बच्चों का एग्जाम है, बहुत प्रेशर है। सर MCQ करवा दो, सर सेट्स रिलेशन का वन शॉट डाल दो। बच्चों मेरे पास बहुत सारी क्लासेस होती है, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, मेरे होम ट्यूशन होते हैं, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं रात भर आपके लिए नोट्स बनाता हूँ प्रॉपर, ठीक है। ढूंढता हूँ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि पहले ऑफलाइन बच्चे थे तो ढूंढने की जरूरत था नहीं, मेरे पास थे बच्चे। लेकिन ऑनलाइन बच्चे का मतलब हो गया कि कुछ बच्चे बहुत कमजोर है, कुछ बच्चे बहुत तेज है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता, कुछ बच्चे फेल होने वाले हैं, कुछ बच्चे बहुत टॉपर है। तो ऐसे बच्चों के लिए ना नोट्स बनाना बहुत डिफिकल्ट जाता है, कि ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करो जो सबके लिए हो, आप पढ़ाओ भी ऐसे कि सबको हो जाए। तो ये टीचर्स को बहुत देखना पड़ जाता है। तो मुझे भी कल रात भर मैंने देखा, फिर मैं अभी शूट कर रहा हूँ, अपलोड करूंगा 1 घंटे में 2 घंटे में, आप लोग पास पहुंचेगा, फिर आप देखोगे, फिर कमेंट करो सर थैंक यू सो मच सर, हो गया, अच्छा हो गया, तो मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा z इक्वल टू 3 + 4i, तो 4 माइनस का 3i। जब भी नीचे i दिखे, क्या बोला, जब भी नीचे i दिखे करना पड़ेगा रेशनलाइज, जब भी नीचे i दिखे करना है रेशनलाइज। चलो करो भाई साहब रेशनलाइज, फटाफट मैं करूंगा, मल्टीप्लाई मेरे को तो आता है। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9i, 4 4 जा 16i, 4i मल्टीप्लाई 3i, 12i स्क्वायर। नीचे पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, हम सबको पता है भाई, ये नीचे लगेगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रेशनलाइज में लगना कंपलसरी है, यूनिवर्सल फॉर्मूला फुल रेशनलाइज। 12 देखो ये 12 है, ये i स्क्वायर है, मतलब ये बन जाएगा माइनस का 12, i स्क्वायर माइनस 12, ये आपस में खत्म। 9i प्लस 16i 25i, ठीक है। 9 16 25 होता है, मुझे पता है, आप लोग देख लेना। ये 16 हो गया, ये 9i स्क्वायर हो गया, सॉरी 9 प्लस का 9 हो गया, पता कैसे, ये बन जाएगा 9i स्क्वायर, फिर i स्क्वायर का मतलब -9, अब माइनस माइनस हो गया +9, तो ये हो गया 25i अपॉन 25 कट के आ गया i।
तो हमारा आई वैल्यू आ चुका है, ठीक है। निकालना क्या है, मॉड्यूलस, क्या निकालना है, मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखना ए स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे ए स्क्वायर है नहीं क्योंकि जेड इक्वल टू क्या आया है, 0 + 1 आई, इसका मतलब होता है 0 + 1 आई, तो ए हमारा हो गया 0 स्क्वायर और बी हमारा हो गया 1 स्क्वायर, मतलब इसका आंसर 1 आएगा। सिंपल सी बात है, तो इसका आंसर आ गया बी, है ना। बहुत आसान था क्वेश्चन। चलो देखते हैं, जेड इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 + 3i 3 + 4i 4 + 5i, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, भाई साहब बढ़िया क्वेश्चन मिल गया तो यार। इमेजिनरी निकालना है, इमेजिनरी ऑफ जेड डॉट जेड मॉड्यूलस। ये तो मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आप पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखने वाले हो, सच बता रहा हूं मैं। पहले तो इसे भाई रेशनलाइज कर लो, इसे रेशनलाइज करेंगे, देखते क्या आता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। करते हैं सोल्व। 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8i। अभी रेशनलाइज नहीं कर रहा, सोल्व कर रहा हूँ। 3 × 3 = 9i, 12i स्क्वायर, नीचे का जो सेम है सेम रहने दो, ठीक है। इसे पहले हम करेंगे रेशनलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म। 6 देखो ये बन जाएगा माइनस का आई, सिंपल सी बात है, आई स्क्वायर का माइनस होता है, 6 में से -12 गया तो माइनस का 6, 8 और 9 17i हो गया, ये हो गया 4 + 5i। मेरे ख्याल से क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। अब करेंगे इसका रेशनलाइज, क्या करेंगे बच्चों, रेशनलाइज। जिन बच्चों को समझ में आ गया गेम, प्लीज वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद ट्राई किया करो, बिना ट्राई करे मैथ आपको नहीं आएगा मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। मैं कैसे बताऊं, अगर मैं क्वेश्चन को देखो, मेरी बात सुनो, मैं कोई क्वेश्चन करवा रहा हूं तो ये मत सोचो कि सर करवा रहे हैं हम फटाफट टिपेंगे, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो पाएगा मैथ, समझो। तो मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं तो पहले आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो, खुद से ट्राई कर लो, ठीक है। नहीं हुआ फिर मैं वीडियो को चलाओ, फिर मेरे सोल्यूशन को देख लो, फिर समझ के लिख लो, फिर जब ये क्वेश्चन खत्म हो जाए वीडियो को फिर पॉज करो और फिर उस क्वेश्चन को दोबारा करो। प्रॉमिस करता हूं अगर आपने इस मेथड से सॉल्व किया एग्जाम में पूरे नंबर आएंगे, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉमिस है, प्रॉमिस, समझे। ये 2-3 स्टेप से क्वेश्चन करना आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। 6 को करेंगे 4 से तो -24, 6 को करेंगे 5 से तो प्लस होगा, माइनस हो गया प्लस, और 30i। 17 को 4 से, अरे 17 का टेबल याद करना पड़ेगा यार, बोलना बेटा 17 4 जा 7 चौका, चलो सुनो, 7 चौका 28, 4 1 जा 4 2 6 68, ये हमारा हो गया i। 17 5 जा 5 से 35, ठीक है, 5 से 35 3, 5 का 5 3 8, 85 माइनस का आई स्क्वायर। नीचे क्या चल रहा है हमारा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। समझ में आ गया आप लोगों को। चलो फटाफट सोल्व करते हैं। हाँ तो हमारा हो गया माइनस का 24, ये हो गया 68 808 6 3 9 98 आई, ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 85। अब बोलोगे सर प्लस का 85 कैसे हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। नीचे ये 16 हो गया, आई स्क्वायर होता है -1 माइनस माइनस प्लस, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करते हैं। 5 में से 4 गया तो 1, 8 में से 2 गया तो 6, माइनस का 61 प्लस 98 आई अपॉन 41 आएगा ना, सही है। चलो इसे और सोल्व करते हैं तो क्या आएगा आंसर, देखते हैं। तो यहां से इसको रियल अलग कर लो, इमेजिनरी अलग कर लो, ये बन गया हमारा जेड। अब निकालेंगे जेड कॉन्जुगेट। जेड कॉन्जुगेट का मतलब सुन लो क्या होता है, जेड कॉन्जुगेट का मतलब समझ लेना। जेड कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आई वाले का साइन चेंज कर लो, क्या आई वाले का साइन चेंज कर लो तो होगा जेड कॉन्जुगेट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों को करना है मल्टीप्लाई, मतलब जेड और जेड कॉन्जुगेट करना है मल्टीप्लाई, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट, उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आया। आप लोग भी सॉल्व कर लेना साइड में, ठीक है। फिर देखना क्या हुआ, ये आई स्क्वायर था -1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर ये आएगा, ये आपस में कट जाएंगे तो आंसर हमारा आएगा 0i। तो हमने क्या बोला, इमेजिनरी ऑफ जेड मल्टीप्लाई जेड कॉन्जुगेट, तो हमारा क्या आएगा 0। अब बोलता है रियल, क्वेश्चन बोलता है रियल जेड मल्टीप्लाई जेड कॉन्जुगेट, तो हमारा आता 13325/681। तो हमें क्वेश्चन में ये कहा गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग नोट कर लो। हमें इसमें गिवन है -2x - 3 ऐसे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसका तो सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हमें निकालना है x की वैल्यू क्या होगा। तो इसमें ना हम थोड़ा सा दिमाग का कॉन्सेप्ट दोनों लगाएंगे, खुद से सोचना है कि इन दोनों को डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ रहा है पॉजिटिव, क्या आ रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब ये होगा कि जो नीचे वाला वैल्यू होगा ये x - 3 जो है वो रियल में क्या होना चाहिए, जो x - 3 जो है वो रियल में होना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस कट के हो जाएगा पॉजिटिव। समझो मेन मीनिंग क्या है,
मतलब कहने का मतलब है ये पूरा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, कि ये पॉजिटिव हो जाए पूरा आंसर। तो मैंने दिमाग लगाया, अगर ये पूरा मैं नेगेटिव ले लूं, पूरे वैल्यू को ले लूं नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब 0 से कम ले लूं, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, आंसर 0 से बड़ा आएगा। ये लॉजिक मैंने लगाया, समझे ये कैसा आया, समझे ना? क्योंकि भाई साहब ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव पहले से ही है तो इसका नेगेटिव होना जरूरी है, तो मैंने नेगेटिव ले लिया। इतिहास निकाल लेंगे ऐसे, माइनस का प्लस, तो हमारा x का वैल्यू आ गया माइनस इनफाइनाइट से 3 के बीच में, ऐसा मतलब x की वैल्यू जो भी होगी 3 से छोटी होगी। आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो, कैसे वेरीफाई करना है देख लो। इसका बीच का कोई वैल्यू ले लो, मान लो x ले लिया मैंने 0, इसके बीच का वैल्यू 0 है ना, पुट करते हैं तो -2/0 -3, तो -2/-3 कट के आ गया ना पॉजिटिव वैल्यू। चलो मान लो ले लिया -5, इनके बीच का वैल्यू ले लिया -5, -2/-5 -3 तो हो गया -2/-8 कट के आ गया ना पॉजिटिव, है ना, ट्रू आ रहा है ना, मतलब ये हमारा आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में आप सुनो, देखो चीज, अगर क्वेश्चन ऐसा समझ में ना आप लोगों को तो आप ऑप्शन भी देख सकते हो, ठीक है। इनके ऑप्शन को यहाँ पुट करो, जिसका ऑप्शन मैच हो जाए वो हमारा आंसर होगा। जैसे इनके 2-3 वैल्यू, इनके बीच का 2-3 वैल्यू यहाँ पुट करो, ट्रू आ रहा है मतलब ये वाला ऑप्शन है। अगर इसका बीच का वैल्यू पुट करने पे ट्रू आ रहा है ये वाला, मतलब ये ऑप्शन के साथ भी आप लोग खेल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाया है। ये कॉन्सेप्ट था, ये ट्रिक था, ऑप्शन के साथ भी आप लोग कर सकते हो। कैसे? जो भी ऑप्शन में गिवन है उनके बीच के 2-3 वैल्यू पुट करो, जो ट्रू दिखाएगा वही हमारा आंसर होगा पक्का, ठीक है। चलो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब सुनो, यहाँ पर एक ऐसा भी है एक ऐसा भी है, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट है। क्या है? क्लोज ब्रैकेट। और हमारे पास यहाँ पर ऐसे गिवन है, ऐसे। अगर ये ऐसे गिवन होता तो हम लगाते क्लोज, और ऐसे गिवन है तो लगाते हैं ऐसा ओपन ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट में ओपन ब्रैकेट में बहुत डिफरेंस होता है। अगर साइन ऐसे गिवन है तो लगाओ क्लोज ब्रैकेट, ऐसे गिवन है तो ओपन ब्रैकेट। मैंने बहुत कुछ समझाया इसके बारे में, नोट करके समझना, ठीक है, बहुत आसान है। क्या होगा जो सेटिस्फाई करे इसको, चलो देखते हैं। x/2 x/3 -x/6 1, चलो इसको कर लो, ठीक है। इनका एलसीएम 6 आएगा, सिंपल है। तो 3x 2x माइनस का 1x ऐसा आएगा। सुनो घबराओ मत, कैसे किया है, एलसीएम 6 आ गया, 2 को इसमें डिवाइड किया 3 आ गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई 3x, 3 को डिवाइड किया 2 आ गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई 2x, 6 को डिवाइड, मतलब बहुत आसान है जो बचपन में सीखते हो। 3x + 2x 5x - 1 4x, 4x/6 ये ऐसा आ गया, इसको उधर ले जाओ, 4x ऐसा जाके 6 बन गया, x आ गया ऐसे 6/4, इसे काट लो 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, देखो 1.5 है कहीं पे, 1.5 है हमारे पास यहाँ पे कहीं, ये रहा, ये आ गया इसका। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 1.5 है ना, ये हो गया इसका मिनिमम वैल्यू। क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में मिनिमम नहीं पूछेंगे, बोलेंगे मैक्सिमम क्या होगा, तो इसको लिखेंगे ऐसे 1.5 क्लोज ब्रैकेट, देखो ये देखो इक्वल टू का साइन है ना ये वाला, तो क्लोज ब्रैकेट टू इनफाइनाइट, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा? इनफाइनाइट। ये याद रखना भाई साहब, बच्चे इतनी गलतियां करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं। यहाँ लिखा मिनिमम वैल्यू, अगर यहाँ पर लिखा होता मैक्सिमम वैल्यू, क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ होता ऑप्शन में इनफाइनाइट। अब बच्चों का आंसर आता 1.5, तो पक्का वो 1.5 ही टिक लगा के आते हैं, पक्का बोल सकता पक्का, क्या करते हैं 1.5 ही टिक लगाते, गारंटी है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ना कौन सीखेगा? आपको सीखना है भाई साहब, और कौन सीखेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो। यहां मिनिमम लिखा है तो 1.5 आया, अगर मैक्सिमम लिखा होता तो इनफाइनाइट आता, लेकिन सॉल्व ऐसे ही होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, दोबारा आ गया। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, सिंपल है, ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस बोल रहा है ना। पहला पॉइंट हमारा हो गया ये, दूसरा पॉइंट आ गया 3 4 5, निकालो डिस्टेंस, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होगा 3 - 0 3 स्क्वायर, 4 - 0 4 स्क्वायर, 5 - 0 5 स्क्वायर, तो ये हो गया 9 16 25, देखो क्या होता है 9 16 25, ये भी 25, ये हो गया 50, तो √50 का वैल्यू निकालते हैं कैसे, ये हमारा जाएगा 2 × 5 × 5, तो रूट से बाहर 5 √2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग इसे टिक लगा लो, आसान है और क्या है यार ये। चलो अगला क्वेश्चन लिखते क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा लिमिट डेरिवेटिव है। देखो लिमिट डेरिवेटिव का वन शॉट वाले में मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है, थोड़ा सा चेंज है, करते हैं। क्या है, p का वैल्यू क्या है, लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0 sin 5x है, यहाँ पे sin 10 7x है, तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। मतलब इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, क्या ये फॉर्मूला लगेगा कि जो भी साइन का एंगल है उस एंगल से आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये लो डिवाइड मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 1। सिमिलर इसका भी कर लो, 7x डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1, ये भी हो जाएगा हमारा 1, ये फॉर्मूला है। तो बच्चों देखो, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये भी हमारा हो जाएगा 1, बचा ये क्या बच गया हमारे पास, लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0, x काटो 5/7, तो p का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, लिमिट छोड़ो, p का वैल्यू आ गया 5/7। बहुत आसान है, मेरे लिमिट डेरिवेटिव का वन शॉट वीडियो मैंने करवाया है, बहुत करवाया, देख लेना, ठीक है। p का वैल्यू आ गया 1/7, यहाँ पुट करना है 7 × p का वैल्यू क्या है
5 बाई 7 माइनस का 2, 7 7 गया, 5 माइनस का 2 इक्वल टू 3, हमारा आंसर आ गया 3। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। चलो जब तक मैं मिटा रहा हूँ आप लोग अगला क्वेश्चन ट्राई कर लो यार। अभी एक पेरेंट्स आए थे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाने के लिए, मैं गवर्नमेंट जॉब के बच्चों को तैयारी करवाता हूँ, पढ़ाता हूँ। चलो क्या है ये वाला, यहाँ पे हमें साफ साफ गिवन है एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस फिर प्लस एक्स माइनस का 3 अपॉन एक्स माइनस 1। सिंपल है। या एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, एक्स की वैल्यू 0 है, 0 पुट कर दो, 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 3 0 माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस 3 अपॉन माइनस 1 हमारा आंसर आ गया 3 माइनस 1। तो आंसर कितना आ गया, बहुत आसान था मतलब क्वेश्चन, ये मैंने ऐसे कर दिया, आप लोग देख लेना 3। अब सुनो बच्चों, बहुत क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवा दिया, बहुत करवा दिया, आप लोग करना क्या है, ये 3 क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना, प्लीज रिक्वेस्ट है, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में करना। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका फॉर्मूला भी हम लिख चुके हैं सेट्स वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन ना आए तो मुझे बताए ना, मैं इसका करके बता दूंगा, मतलब ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो जितना हमने सीखा है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या बोल रहा है 2023 कॉम्बिनेशन 2x माइनस 2 इक्वल टू 2023 कॉम्बिनेशन x। तो देखो इन क्वेश्चन के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, क्या R1 प्लस R2 इक्वल टू n। तो R1 क्या है 2x माइनस 2 प्लस R2 क्या है x, n क्या है 2023। इनको सोल्व करने के बाद आएगा 3x माइनस का 2 2023, ये प्लस ये 3x हो गया। अब माइनस 2 को उस बगल ले जाएंगे तो जाएगा ये प्लस 2, तो जाएगा 2025। अब निकाल लेंगे x का वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कर जाएगा डिवाइड, ये हो गया इधर, काटने के बाद 3 6 जा 18, 2 3 7 जा 21, बचा 1 15, 3 5 15, यहाँ पर 22 से 1 बच गया 15, 3 5 15 आ गया, ठीक है 6 7 5, मतलब ये वाला जो आंसर आया गलत है, मतलब ये असर्शन इसका फॉल्स है, ठीक है। अब देखते हैं रीजन में क्या बोल रहा है, ये रहा, अगर ये होगा तो ये हो गया ट्रू, मतलब रीजन ट्रू है और असर्शन पास, तो रीजन इसका ट्रू है और असर्शन इसका फॉल्स है। ये रहा फॉर्मूला आप लोग। तो बच्चों देखो अभी हमने प्रैक्टिस कर लिया एमसीक्यू का, अब आपको करना क्या है, इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार दोबारा प्रैक्टिस करना है, इनके नोट्स बनाने हैं, फॉर्मूले का नोट्स बनाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो सच में बता रहा हूँ, पक्का बता रहा हूँ, आप लोगों को ना पूरा बुक का रिवाइज होगा, पूरा बुक का रिवीजन हो जाएगा सिर्फ इस एमसीक्यू करने से, क्योंकि मैंने इसके अंदर फॉर्मूला लिखवाया है, ट्रिक्स बताया है, क्वेश्चन सोल्व करवाया है, मेथड 1 मेथड 2 बताया, मतलब इस एमसीक्यू के थ्रू मैंने ना पूरा बुक आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।